हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देखिएगा, इससे पहले मैंने जो फ्रेमिंग क्वेश्चन था उसके और क्वेश्चन टैग था उसके बारे में जितना कुछ है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी की सारी टाइप मैंने आपको बताई। आज की इस क्लास के अंदर हम ये इससे रिलेटेड सारी के सारे एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखिएगा, कल की हमारी जो क्लास थी वो क्लास मेरे पेपर देने के लिए गया हुआ था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अभी ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जो देखने वाले हैं ये देखिएगा कैसे। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन टैग का जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और उस स्टेटमेंट के अंदर आपको देख करके आगे उसका टैग तैयार करना है। मैंने केवल एक ही चीज़ आपको सिखाई, उसके अंदर क्या कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि जब भी सेंटेंस आपका कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, चाहे इंपेरेटिव हो चाहे इंपेरेटिव नेगेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर है अगर वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है तो भी और ऑर्डर वाला है तो भी टैग जो होते हैं वो केवल और केवल उसके दो ही बनते हैं, एक तो विल से शुरू और दूसरा विल नॉट यानी कि वांट से शुरू। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ देखनी है वो देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस बनाया वो क्या है, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैंने तो केवल एक ही चीज़ सिखाई कि जब आप टैग बनाते हो तो उस टाइम पे सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर लगी हुई कोई हेल्पिंग वर्ब है उसको आप उठा के लेके आइए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या दे रखा है, मॉडल दे रखा है, उस मॉडल को उठा के ले आओ। तो यहाँ मॉडल क्या है, शुड है, तो इस शुड को यहाँ पे ले आए। ठीक है, क्या इस शुड के साथ में यहाँ पे नोट लगा है, क्या नहीं लगा? नहीं लगा तो आप अपनी तरफ से लगाइए और अपनी तरफ से जब शुड के साथ में नोट लगाओगे तो उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हमें शुडंट। ठीक है, शुडंट। आप जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ उठा के लेके आइए प्रोनाउन की फॉर्म में। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, तो ये लगा दिया मैंने वी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शुडंट है वी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, शुडंट वी, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। आगे देखो, नैना इज नॉट राइटिंग ए लेटर, हमें तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ गई, इज। अब यहाँ पे नोट लगा है मतलब यहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है, हटा दिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है, नैना एक लड़की का नाम है जिसको प्रोनाउन के फॉर्म में यहाँ उठा के लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इज शी। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिए हुए मिलेगा। नेक्स्ट देखो, दे हैव टेकन फूड, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, उठा के ले आओ भाई, ये लगाया हैव। क्या यहाँ पे नोट है, क्या नहीं है, मतलब आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हैवंट। अब ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ और यहाँ लेके आओगे तो ये सब्जेक्ट क्या है, दे, इसको यूं का यूं यहाँ पे ले आए। ठीक है, हैवंट दे। नेक्स्ट देखिएगा, लर्न योर चैप्टर, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस तो मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ और इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसके टैग जो होते हैं वो केवल दो ही बनते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टैग अगर आप बनाओगे तब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल यू। ठीक है, विल यू। और नेगेटिव टैग अगर बनाओगे तो आपको पता है विल के अंदर नोट जोड़ना है और विल के साथ जब नोट जोड़ोगे तो क्या बन जाता है, वांट। ठीक है, WON और ये T, वांट यू। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो टैग हैं वो टैग हमेशा किसके होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसका टैग क्या हो गया, एक तो विल यू और एक है वांट यू। नेक्स्ट देखिएगा, सीता डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, यूं का यूं यहाँ पे ले आओ, ये ले आया मैं डज। यहाँ पे नोट लगा हुआ है मतलब आगे नहीं लगाओगे, हटा दिया। अब ये सीता है, इस सीता को यहाँ लेके आओगे और सीता को यहाँ पे लेके आओगे तो प्रोनाउन के फॉर्म में, और ये प्रोनाउन के फॉर्म में लेके आओगे क्या होगा, शी। तो क्या हो गया, डज शी।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम किल्ड रावण। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो सर नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेन वर्ब दे रखी है। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब के अंदर आप ये देखिएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की है सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म अगर यहाँ पे होती है तो आपको मैंने बता रखा है, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप डू लगाओ, फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आप डज लगाओ, और सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड लगाओ। तो ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाओगे यहाँ पे, डिड लगा दिया। क्या यहाँ पे नोट लगाया हुआ है क्या, नहीं है, नहीं है तो आप लगाओगे, और लगाओगे तो जब डिड नोट को शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिडंट। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लाना है, सब्जेक्ट है राम, उसको उसमें प्रोनाउन की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, डिडंट है। नेक्स्ट देखिए, खुशी वर्क्स हार्ड। सर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म अगर है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डज। ठीक है। अब यहाँ पे नोट नहीं है, मतलब यहाँ पे लगाओगे तो डज नोट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डजंट। अब ये खुशी जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ लेके आओगे किसकी फॉर्म में, प्रोनाउन की फॉर्म में, शी। ठीक है, डजंट है शी। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज ब्रिंग दिस चेयर हियर। ये जो सेंटेंस है ये तो सर प्लीज काइंडली का है, और प्लीज काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं वो तो इंपेरेटिव होते हैं, और इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उस इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग बनते हैं दो। ये देखो, ये सामने लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो चाहे आप विल यू कह दो और चाहे वांट यू कह दो, दो टैग बनेंगे। एक तो ये दे दिया विल यू और दूसरा वांट यू, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करके आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वंशिका विल कुक फूड। अब हमें तो क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लेके आना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इसमें, विल ले आए। क्या यहाँ पे नोट लगा है, क्या नहीं लगा, मतलब लगाना है, और लगाओगे तो विल नॉट, और विल नॉट को आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, विल नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे वांट। ठीक है, क्या लिखेंगे, वांट। अब ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ, और यहाँ लेके आओगे तो ये सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है शी। ठीक है, वांट है शी। नेक्स्ट देखिएगा, आई लाइक ए मैंगो। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किसका है हमारा, आई लाइक, यानी कि वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म अगर वहां पे होती है तो आप क्या लगाओगे, डू या डज, तो आपको लगाना है डू, तो ये लगाया मैंने डू। अब यहाँ पे आई वो नोट लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ, मतलब लगाओगे तो ये हो गया डोंट। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ और ये लीजिए डोंट है आई। ठीक है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रमेश वॉज वॉचिंग द मैच। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, यू का यू उठा के ले आओ वॉज। क्या यहाँ पे नोट लगा है, क्या नहीं लगा, नहीं लगा तो आपको लगाना है, और लगाओगे तो वॉज नोट को शॉर्ट में क्या लिखोगे, वॉजंट। अब ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओ प्रोनाउन बना के, तो रमेश लड़का है और लड़के के लिए प्रोनाउन क्या लिखोगे, ही। बस लास्ट में कर दो क्वेश्चन मार्क, तो वॉजंट ही। नेक्स्ट देखिए, कार्तिक लर्न्स हिज चैप्टर। सर यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो क्या दे रखा है, मेन वर्ब, और मेन जो वर्ब है उसकी कैसी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म है तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, डज लगाओगे। यहाँ पे नोट नहीं है मतलब लगाओगे, और लगाओगे तो वॉज नोट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वॉजंट। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ प्रोनाउन की फॉर्म में, कार्तिक जो है लड़का और लड़के के लिए ही। नेक्स्ट देखिए, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। सेंटेंस के अंदर दी गई हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, यू का यू ले आओ हैज। यहाँ पे नोट लगा हुआ है मतलब आगे नहीं लगाएंगे, हटा दिया। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू का यू यहाँ पे उठा के ले आओ ही, हैज ही। नेक्स्ट देखिए, यस आई लाइक मैंगो। ये जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14 और सेंटेंस नंबर 15, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं ये दोनों सेंटेंस क्वेश्चन टैग के ना होकर के दोनों सेंटेंस किसके दे दिया आपको, ये दे दिया आपको फ्रेमिंग
क्वेश्चन के। और ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर है क्या होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ये येस नो वाले हैं ये भी, और WH वर्ड वाले हैं ये भी, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको करवाए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसका आंसर अच्छे से दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, कल की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए बार बार सॉरी बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसे मतलब सिस्टम हो जाते हैं, या तो मान लो लाइट नहीं आती, और कल तो मैं वैसे भी पेपर देने के लिए गया हुआ था, तो इसलिए क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो जब से मतलब ये क्लास हमारी चली है, मतलब पिछले 1 नवंबर से चली थी, उस दिन से लेकर के और आज तक का रिकॉर्ड था कि बीच में एक सिंगल डे की भी क्लास नहीं, मतलब मिस नहीं हुई थी, सिवाय कल के। अब वो कल वाली मतलब जो हुई मिस, उसको अपन रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज इसीलिए मैं हर रोज मतलब 10 एग्जाम्पल लेके आता हूँ, आज 10 के बजाय आपके सामने 15 एग्जाम्पल लेकर के, उसको अपन कवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। बताइएगा ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।